फिर भगवान की भी शपथ खा ली दशरथ ने ये कहकर कि अब तो कोई बात ही नहीं बची है, और राम की सौगंध खाकर रानी प्रसन्न होती है तो क्या बात है, मेरा और रानी का पुत्र एक जैसा, पर रानी प्रसन्न हो। भगवान की शपथ खाकर कहा दशरथ ने, अब मांग, क्या मांगना चाहती है। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपो मृगयामहम् तवेव पृथ्वी पाल सकाशे रघुनंदन। तौ दत्तौ च वरौ देव। हे देव, आपको याद है वो वचन जो दिया आपने। हाँ, मांग वो दो, क्या मांगना चाहती है। नव पंच च वर्षाणि, ये कहना चाहती है, लेकिन मना कर दिया था कि पहले ध्यान रखना, वनवास नहीं, पहले सत्ता हत्या लेना, मुकुट ले लेना, राज्य मांग लेना भरत के लिए। यो, अब देखिए कितने सुंदर मांग रही है वर। वो द्वितीयो वरो देव दत्ता प्रीतेन मे त्वया। वो जो दो वर थे, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। देव एक बर भरत ही टीका। देव एक बर भरत ही टीका। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसके वर मांगने का जो पहला ढंग है वो ये है कि वो जो मांगना चाहती है वो कोई दूसरा वर है, पहला वर नहीं है। वो कोई दूसरा वर है जो मांगना चाहती है, ये नहीं मांगना चाहती। क्योंकि मांगना तो राज्य ही चाहती है। तो अब उसकी बुद्धि में देवता बैठे और देवता चतुराई से मांग रहे हैं, धर्म सामने है। वो जानते हैं कि वो धर्म को नहीं त्याग सकता, प्राण दे देगा। वो सत्यशील, दृढ़ प्रतिज्ञ परम पुरुष है। वो सतपुरुष है, धीर पुरुष है, पुराण पुरुष है, विष्णु रूप है। एक जगह तो दशरथ को विष्णु का ही रूप बताया गया है, इतने सामर्थ्यवान। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भरतौ भजता मध्य यौवन राज्य मकंटकम। मेरे बेटे के लिए अकंटक राज्य चाहिए मुझे। देव एक बर भरत ही टिका।
मेरे मन में ऐसा आ रहा है, ये मांग लूं आपसे। और इतना कहते ही वह मुकुट अपने हाथों में लेकर उसे चूमने लगेंगे। हे राजन, ध्यान रहे, अब आप राजा नहीं रहे। हे राजन, अब आप राजा नहीं रहे। धीरे से कांधे से उन्होंने उत्तरीय उतार लिया, राज उत्तरीय, रत्न जड़ित राज उत्तरीय, जो चक्रवर्ती सम्राट पहनते थे। पूरी धरती का स्वामी, वो समूची वसुधा का एकमात्र भोक्ता दशरथ, जिस राज उत्तरीय को पहनते थे, जो इंद्र ने उन्हें दिया था, ये कहकर कि इस धरती के भी आप स्वामी तो हैं ही, पर स्वर्ग के भी राजा आप ही हैं। ये अपना उत्तरीय आपको प्रदान करता हूं, ये आप पहने, आपके ही द्वारा हमारा स्वर्ग सुरक्षित है, ये सम्मान मैं आपको देता हूं। हौले से कांधे से सर का लिया रानी ने वह उत्तरीय राजवस्त्र रत्न जड़ित, ये कहकर वो सुंदर वस्त्र कि इसे तो राजा ही पहनते हैं ना, इस पे तो अब आपका अधिकार नहीं रहा, इस पर तो अधिकार मेरे भरत का है। धीरे से हाथ से अंगूठी उतार ली रानी ने, ये कहकर कि ये ज्येष्ठा मध्यमा में जो राज मुद्रिका है, जिससे आप स्टैंप करते हैं, मुद्रिका माने मोहर लगाते हैं किसी विशेष अधिकार पत्र पर, वो अधिकार आपका तो नहीं रहा। अब आप कैसे मोहर लगाएंगे? अब आप कैसे आदेश अनुदेश देंगे? अब आपको आज्ञा देने का तो अधिकार रहा ही नहीं। जब राजा ही नहीं रहे आप, तो ये भी क्या रखोगे आप? लाओ हमें दो। कितनी निष्ठुर हो गई रानी। भाई मैं रानी के पक्ष में हूं, ये रानी नहीं कर रही है, ये देवताओं का बल है। देव किसी की बुद्धि हर लें तो ऐसा होता है। राजपत्र पर कोई आज्ञा पत्र, अनुदेश पत्र, कोई विशेष कोई आदेश पत्र, वो अधिकार पत्र जिस पर आप मोहर लगाएंगे, स्टैंप करेंगे, इससे ही तो करेंगे। ये मुझे दो, राजवस्त्र मुझे दो। और उनके हाथ से धीरे से वो राजदंड भी ले लिया रानी ने, ये कहकर कि इसके भी तो अधिकारी आप नहीं हैं। और रानी ने ऐसी बात कह दी कि राजा बिल्कुल नहीं घबराए। रानी ने कहा कि अब राजा नहीं रहे। तो राजा ने मनी मन कहा कि वो तो मैं पहले से ही त्याग चुका हूं, कि अब मैं राजा नहीं हूं। और राजा का धैर्य देखिए, राजा ने एक पल में ही अपने मन को संभाल लिया कि कोई बात नहीं, राम को समझाया जा सकता है। मुनियों के बीच जाकर कहूंगा कि मैं धर्म के कारण हार गया, मैंने धर्म को तो बचाया है ना। मेरी पत्नी ने मुझे छल लिया, ठग लिया। मेरी पत्नी नहीं मुझे ठगाए तो ठग कर भी तो मेरी संपत्ति मेरे ही पुत्र के पास है। दूसरा पुत्र और राम मेरे दोनों पुत्र, राम और भरत तो मेरे लिए नेत्र हैं, एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो उस संपदा को देखकर भी, जो इतनी बड़ी संपदा कि मेरे एक नहीं दूसरे पुत्र के पास जा रही है, राजा भयभीत नहीं।